Brought to you by Racing Fantasy. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। एक बार फिर से समीकरण बनने और बिगड़ने लगे हैं। नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, नए नए समीकरण बन रहे हैं। इस बीच जो बड़ी खबर ये है कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में मुलाकात हुई है और ये मुलाकात अपने आप में काफ़ी कुछ कहती है। दरअसल चुनाव से पहले भी पश्चिमी यूपी में ये समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात भी हुई थी, लेकिन अंत में मामला नहीं बना और चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए थे। उन्होंने उनकी बेइज्जती की और उनकी जो बातचीत है उसको नहीं माना। इसका नुकसान उनको पश्चिमी यूपी में देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो अखिलेश यादव के पश्चिमी यूपी के सहयोगी थे जयंत चौधरी, उनकी मुलाकात हुई है चंद्रशेखर आज़ाद से। इस बात की जानकारी खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट करके दिया और ये ट्वीट अपने आप में कई बातें कहती है। चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा, आज दिल्ली में आरएलडी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जयंत चौधरी जी के साथ मुलाकात हुई। राजस्थान के पाली में हुए विध्वंस घटना के मामले में सामाजिक न्याय एवं देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान वीरेंद्र सीरीस और प्रशांत कन्नौजिया भी मौजूद रहे। इसके अलावा जयंत चौधरी ने भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में भी उन्होंने कुछ इसी तरीके की बातें लिखी। जयंत चौधरी ने ट्वीट करके लिखा, एंजॉयड माई वाइड रैंकिंग डिस्कशन विद द श्री चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ टुडे। इस मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा हुई कि क्या ये शिष्टाचार मुलाकात है या फिर इसके कुछ राजनीतिक मायने हैं। आरएलडी की तरफ जो ट्वीट किया गया वो काफ़ी कुछ स्थिति को साफ करता हुआ नजर आता है। वो बताता है कि बात कहीं आगे की है। आरएलडी ने ट्वीट करके लिखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी एवं भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी के बीच व्यापक चर्चा हुई। चंद्रशेखर जी ने पाली से जितेंद्र मेघवाल जी के शोक संतप्त परिवार का दर्द व्यक्त किया एवं माननीय अध्यक्ष जी के साथ युवा सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय के मुद्दों पर चर्चा की। जो तस्वीर साझा की गई वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दरअसल इसमें एक हाथ जो है चंद्रशेखर आज़ाद और जयंत चौधरी का एक साथ नजर आ रहा है और ये जो पश्चिमी यूपी है उसके राजनीतिक समीकरण में काफ़ी कुछ नए मायने दे रहा है। दरअसल पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की कोशिश है कि वहाँ पर जाट, मुस्लिम और जाटों का एक गठबंधन किया जाए, जो प्रयास मायावती करती रही हैं। अगर ये गठबंधन बनता है तो आने वाले दिनों में जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के बड़े नेता हो सकते हैं। इस बार उन्होंने गठबंधन किया था अखिलेश यादव के साथ और अभी भी वो अखिलेश यादव के साथ है। उनके 8 विधायक जीत कर भी आए हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव इस गठबंधन में शामिल होंगे? क्या जयंत चौधरी के जरिए अब चंद्रशेखर आज़ाद सपा गठबंधन में शामिल होंगे या फिर जयंत चौधरी अपनी कोई नई पॉलिटिक्स शुरू करेंगे पश्चिमी यूपी में? लेकिन जो बड़ी बात कही जा रही है कि अगर जाट, मुस्लिम और जाटों का समीकरण पश्चिमी यूपी में देखने को मिलता है तो ये सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी, क्योंकि अभी तक जो जाटा वोट है जो मायावती के साथ रहा है उसमें जो टूट हुई है उसका फायदा बीजेपी को मिला है। और तो और जो नॉन जाटो दलित वोट बैंक है वो भी बीजेपी के साथ रहा है। धर्म सिंह सैनी और तमाम नेताओं के आने के बाद भी समाजवादी पार्टी इस जो सेक्शन है उसमें पैठ नहीं लगा पाई या सेंध नहीं लगा पाई। लेकिन अब अगर ये गठबंधन बनता है या कुछ ऐसी संभावनाएं होती, कि राजनीति में सब कुछ संभव है, अगर कुछ ऐसा होता है तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद और जयंत चौधरी की मुलाकात के आगे भी कोई मामला बनेगा, क्योंकि इससे पहले भी मुलाकातें होती रही है लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला है। लेकिन इस पूरे मुलाकात के बीच का जो राजनीतिक समीकरण है वो यही है कि पश्चिमी यूपी में जाट, जाटो और मुस्लिम के समीकरण को साधने की कोशिश जयंत चौधरी कर रहे हैं। जयंत चौधरी का ये पहला चुनाव जिसमें उनकी पार्टी ने उस स्तर का प्रदर्शन किया है जिससे वो एक नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब वो इसे कब तक रख पाएंगे और जाट वोटों को कब तक संगठित रख पाएंगे, क्योंकि इसमें बीजेपी भी सेंधमारी कर रही है और कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है जो पश्चिमी यूपी से हैं। इसके अलावा संजीव बालियान का भी कद योगी मंत्रिमंडल में बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम पहलू हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद या जयंत चौधरी इस मुलाकात के बाद आगे क्या होता है। जब भी कुछ होगा यूपी तक आपको बताएगा। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।